ईट अलॉग पर खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं लाजवाब, खस्ता और मज़ेदार चपली कबाब, देसी मसालों और कीमे से बने हुए, जिसका हर निवाला जायके से भरपूर है और हमेशा आपकी ज़बान पर रहेगा। हम आपको ऐसी टिप्स भी बताएंगे जिनकी मदद से बिगनर्स भी कबाब नहायत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी। और सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा। इसमें 200 ग्राम चर्बी शामिल की है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डालकर इसको 5 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से करने से जो कीमा चर्बी है ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, नमक डालकर मिक्स करने से, और इन कीमे में चिपक आ जाती है। अब इसमें बाकी मसाले शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। इसमें हम ज़ीरा भुना और कुटा हुआ लेंगे। भुने हुए और कुटे की खुशबू अलग ही आती है। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और आधा टीस्पून अजवाइन, जिसको हाथों से हम थोड़ा सा मसल कर इसमें डाल देंगे। 1 चमचा अनारदाना, इसको आप पीस कर भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही। 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जिनको अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून ये हमने शामिल किया है। ताज़ा लेंगे तो खुशबू अच्छी आएगी। 2 बारीक कटे हुए टमाटर, जिसको हमने बीजों के साथ चॉप किया है। 3 अदद प्याज, जिनको हमने बारीक चॉप किया है और इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, ये शामिल करेंगे। प्याज का पानी निकाला जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कबाब में। और 100 ग्राम मकई का आटा, आप इसके अंदर अगर मकई का आटा नहीं है आपके पास तो आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। 1 पिंच जो है वो इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है, जिसकी वजह से कबाब ज़रा फूले फूले बनेंगे। अब ये सारे मसाले डाले हैं। इसमें हमने अंडा पहले शामिल नहीं किया था, अंडा अब शामिल करेंगे ताकि अंडा जो है वो आटे के साथ चिपके नहीं और उसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब इसके अंदर हमने अंडा शामिल किया है और इसको 10-15 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हथेली की मदद से मसलेंगे इसको। आप देखिए ये बिल्कुल सारे मसाले इसमें यकजान हो चुके हैं। फिर इसको आप 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और 2-3 घंटे बाद निकाल के इसको हम हाथ में अपने ठंडा पानी लगाएंगे ताकि हमारे हाथ की गर्मी से कबाब मेल्ट ना हो। और फिर जो साइज़ आप पसंद करते हैं उस साइज़ के कबाब बना लीजिए। मैंने इसमें ऊपर से टमाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट हर साइड, दोनों साइड से पकाएंगे। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो कबाब जो हैं अंदर से ड्राई हो जाएंगे और ऊपर से नरम पड़ जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि कबाब का कुकिंग टाइम 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। लीजिए हमारे ज़बरदस्त मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं, जिनको आप रोटी का रैप बनाना चाहें उसमें खाएं, बर्गर बनाना चाहें उसके साथ खाएं, नहीं तो आप इसको इमली पुदीने की चटनी के साथ भी खाली इंजॉय कर सकते हैं। इनको आप बनाइए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये कबाब मैंने तोड़ा आपके सामने और ये कितना जूसी और मॉइस्ट है अंदर से। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।